आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई के बारे में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तीसरे टेस्ट के बारे में बात करेंगे और इनकी वो सेलिब्रेशन ऐसे सेलिब्रेट किया जब फॉलो ऑन अवॉइड किया उन्होंने, जैसा कि वो वर्ल्ड कप जीत गए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी रैप अप हो गया है, सीरीज भी रैप हो गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो जी, लेट्स गेट गोइंग। मेरा नाम है अफान एंड वेलकम टू द चैनल। चलो जी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात करते हैं। 2-0 था इंग्लैंड के फेवर में वो सीरीज और न्यूजीलैंड ने कमबैक किया, 2-1 बना दिया। स्टिल दे लॉस्ट द सीरीज, लेकिन एटलीस्ट व्हाइट वॉश होने नहीं दिया। और इसमें केन विलियम्स के बेटे का बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली और वो तो है ही लेजेंडरी बैट्समैन। लेजेंड्स की बात की जाए तो टिम साउदी, अनदर लेजेंड हु हैज रिटायर्ड, उसकी आखिरी टेस्ट मैच थी है और गार्ड ऑफ ऑनर भी दी इंग्लैंड के प्लेयर्स ने 2 बार, क्योंकि 2 बार बैटिंग करने आया और दोनों बार गार्ड ऑफ ऑनर दी टिम साउदी को। तो उसका एक अमेजिंग करियर है, बहुत अच्छा स्विंग बॉलर था, इकोनॉमिकल भी था, विकेट टेकर भी था एंड मुझे तो बहुत पसंद था, स्पेशली अपने कंडीशंस में बहुत अमेजिंग बॉलिंग करता था। तो एक लेजेंडरी बॉलर जो है रिटायरमेंट ले चुका है एंड ही विल एब्सोल्युटली बी मिस्ड, टिम साउदी। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के तीसरे टेस्ट के बारे में। डे 4 हुआ है, दरमियान में बहुत बारिश भी हुई है। गेम जो है अभी भी पहले इनिंग्स में चल रही है, 1 विकेट बाकी है इंडिया के पास। अगर देखा जाए तो गेम जो है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, लेकिन जैसे मैंने बोला 2 दिन तकरीबन जाया हो गए रेन की वजह से और रेन इज सेविंग इंडिया। वैसे अगर देखा जाए 2 चीजें हैं जो इंडिया को सेव कर रही है, एक है रेन और एक है बुमराह। बुमराह जो है बैट भी कर रहा है, बॉल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऑब्वियसली फील्डिंग भी वो कर रहा है। यार मैं तो कहता हूँ अंपायरिंग भी उसे दे दो, क्राउड में भी उसे बिठा दो, बल्कि कमेंट्री भी इसे ही दे दो और सबको भेजो घर। बट बुमराह को जितनी भी दाद देना कम है, क्योंकि ही वाज अमेजिंग। अब बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है और अब बैट के साथ भी खड़ा हुआ है, बिल्कुल चौके चक्के मार रहा है। वैसे भी जो रिकॉर्ड है वो इसी का ही है, 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन्स करना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने यही बोला था कि अगर तुम समझते हो कि मैं बैटिंग नहीं कर सकता तो ये स्टेट देख लो गूगल पे कि किसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं टेस्ट में 1 ओवर में। ऑफ कोर्स बुमराह नहीं बनाए हैं। लेकिन इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करेंगे। क्या हो रहा है यार, इंडिया तो व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एटलीस्ट दुनिया में माना जाता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बट इस सीरीज में काफी एक्सपोज हो रहे हैं। रोहित भी कुछ नहीं कर रहा, विराट भी कुछ नहीं कर रहा, जायसवाल कोई भी, मतलब दे आर ऑल फेलिंग रियली। और रेडी था पहले मैच में, उसने थोड़ी परफॉर्मेंस दी थी, पंट भी नहीं चल रहा, कोई नहीं चल रहा टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट। केएल राहुल ही है जिन्होंने रन्स किए हैं। केएल राहुल ने तो मुझे लगता है बिल्कुल काला जादू किया हुआ है, क्योंकि उसके कैचेस मुझे बिल्कुल सीधे ऐसे कैचेस, वो भी स्टीव स्मिथ, मतलब स्टीव स्मिथ की तरह फील्डर, उसने मेरे ख्याल में जिंदगी में पहला ही कैच है जो छोड़ा होगा, सीधा ऐसे कैच छोड़ा। इसके बाद इनसाइड एजेस निकल रहे हैं, इधर उधर बॉल निकल रही है, हर तीसरी बॉल एज हो रही है और ना फील्डर के पास जा रही है ना विकेट लग रही है, बिल्कुल सीधा बाउंड्री पे जा रही है, चौके लग रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है इसने कुछ ना कुछ काला जादू किया हुआ है। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर इंडिया। लेकिन जो भी है उन्होंने फॉलो ऑन अवॉइड किया है और जैसे सेलिब्रेशन दिखाई है डगआउट ने, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि इन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, अचीवमेंट छोटा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इस गेम के लिए। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता नहीं है कि फॉलो ऑन अवॉइड करना कितनी बड़ी बात है। देखिए, अगर ये फॉलो ऑन अवॉइड ना करते तो ऑस्ट्रेलियन से कहती कि आप जाएं दोबारा बैटिंग करें, और अगर ये दोबारा फेल होते तो ऑस्ट्रेलिया को फिर एग्जैक्टली पता था कि कितने रन्स चाहिए और कितना टाइम बाकी है, कितने ओवर्स बाकी है, तो कैसे खेलना है एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्टली वो गेम को रीड करते और वो जीत जाते आसानी से। अभी क्योंकि फॉलो ऑन इंडिया ने अवॉइड किया है तो ऑस्ट्रेलिया को अभी वापस आके बैटिंग करनी पड़ेगी। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस कश्मकश में होगी कि अभी क्या करना है, क्विकली रन्स करने हैं, गेम रोकना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है, विन करना है, हो भी सकता है विन या नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस अब उनके जहन में चल रहे। स्टिल गेम इज इन ह्यूजली इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर वो इंडिया को दूसरी बार बैटिंग करवाते तो उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि एक तो इंडिया को पता ना होता कि अभी उन्होंने कैसे खेलना है, उनको भी गेज करना होता कि अभी हमने अग्रेसिवली खेलना है, ट्राई टू विन, या नहीं अभी हमने ब्लॉक करना है, ट्राई टू ड्रॉ। और इसी कश्मकश में, इसी कंफ्यूजन में विकेटें सारे गिर जाती और ऑस्ट्रेलिया काफी इजीली जीत जाता, शायद उन्हें दूसरी बार बैटिंग करनी ही ना पड़ती।
लेकिन अभी गेम जो है थोड़ा सा आसान हो गया है इंडिया के लिए। अभी ड्रॉ करना जो है वो बिल्कुल मुमकिन है और विन के चांसेस भी बढ़ गए हैं। तो यस, इट्स जस्ट फॉलो ऑन, दे अवॉइडेड। बिल्कुल इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, लेकिन सेलिब्रेशन उनकी बनती है क्योंकि इस एक फॉलो ऑन को अवॉइड करने से उनके चांसेस बहुत बढ़ गए टाई के और विक्ट्री के। क्योंकि अगर ये फॉलो ऑन या अवॉइड ना करते तो मैं लिख के देता है 100% लॉस था ये मैच। एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया की क्राउड जो है वैसे ही बू कर रही है जैसे दूसरे टेस्ट में सिराज को किया, लेकिन सिराज को कोई मसला नहीं है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आती अंग्रेजी। वो बोल रहे होते हैं अंग्रेजी में, गालियां गलोच दे रहे होते हैं, उन्हें देख के कह रहा होता है थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। वो समझ रहा है कि वो मुझे ट्रेविस हेड की तरह वेल बोल्ड बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ और बोल रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे कल जब आते हैं तो कितने रन्स बनाते हैं एक्स्ट्रा इंडियंस। लेकिन फॉलो ऑन अवॉइड करके एक चांस इनको मिला है अभी एटलीस्ट ड्रॉ करने का, अगर जीत ना पाए। जडेजा ने भी काफ़ी अच्छी हैंड के लिए गेम को थोड़ा जो है वो कंट्रोल कर दिया है, और ना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार बैटिंग करने के लिए आएगा ही नहीं, तो उन्होंने ये अवॉइड कर ली और ये बहुत बड़ी बात है। जो सब कुछ असाइड, लेकिन सेलिब्रेशन इस बात की बनती है जब उन्होंने फॉलो ऑन अवॉइड किया है। चलिए जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहली ओडीआई थी और काफ़ी अच्छी थी टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही क्लोज मैच था। पाकिस्तान जीता है लेकिन स्टिल इतना मतलब वन साइडेड नहीं था, लास्ट ओवर तक बात गई है और काफी विकेट्स गिरी है दोनों साइड्स पे। बॉलिंग ट्रैक थी, लो स्कोरिंग विकेट थी। उन्होंने वैसे स्टार्ट काफी अच्छी ली थी लेकिन दरमियान में फिर सब कुछ बिगड़ गया। क्लासन अगर ना होता तो बस वो तो गए, 200 भी ना करते हो। सेकंड के लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो है ना, टोनी डिजोर्जी, उन्होंने मुझे बिल्कुल एंड्रू साइमन, लेजेंड एंड्रू साइमन जो ऑजी थे उनकी याद आ गई। उन जैसे बाल और उन जैसे चेहरा भी थोड़ा बहुत है और वो आई कलर भी उनकी तरह ही है। मैं ही रेस्ट इन पीस, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन थे यार, इतना मारते थे ना कसम से बहुत ही जबरदस्त फिनिशर थे गेम के। एनीवेज, बॉलिंग हमारी तरफ से अच्छी थी। सलमान आगा ने 4 विकेट लिए, इब्रार ने भी 2 विकेट लिए, साइम अयूब ने भी 1 विकेट लिए, 1 विकेट शाहीन ने लिए। और अगर इस बॉलिंग स्कोर कार्ड को देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा स्पिनर्स ने बॉलिंग की है और सब सक्सेसफुल हुए। इवन कमरान गुलाम जो कि मतलब बैट्समैन है, स्पिनर है ही नहीं, उनको भी बॉलिंग दी गई, पार्ट टाइमर है और उन्होंने भी काफी अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉल की है। लेकिन अगर हम पेसर्स को देखें तो शाहीन के अलावा जो है सब बहुत बुरी तरह पीटे हैं। एक लो स्कोरिंग विकेट थी लेकिन इसके बावजूद 6 इकोनॉमी रेट से हारिस रऊफ और नसीम दोनों ने बॉलिंग की और 1 विकेट भी उन्होंने नहीं ली। और अगर आपको याद हो, इस सीरीज से पहले हमें यह बताया गया था कि हम साजिद को इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहे और जो दूसरा यंगस्टर स्पिनर इनके पास है ऑलरेडी जिसको सिलेक्ट किया है उसको इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि विकेट्स जो है ये पेस बॉलिंग की विकेट्स है, ये स्पिनर्स के लिए नहीं है। तीसरा जो T20 हुआ था उसमें भी हमारा बेस्ट बॉलर जो था वो स्पिनर था। इस ओडीआई में भी हमारे सारे बेस्ट बॉलर जो है स्पिनर्स ही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार किसको इन्होंने रखा हुआ है जो एनालिसिस करते हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। वैसे टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, पेस बॉलिंग तो अगर हम साउथ अफ्रीका की भी देखें तो यानसन है और रबाडा है, उन्होंने तो काफी अच्छी बॉलिंग की है। तो बस इससे यही प्रूफ होता है आई गेस कि हमारी जो पेस बॉलिंग है ना वो बिल्कुल खत्म है। और ये तो शुक्र है शाहीन ने वो परफॉर्मेंस अपनी जो है शुरू कर दी है, क्योंकि शाहीन भी अभी तक जो है लगा हुआ था, वो भी कुछ परफॉर्मेंस उसकी नहीं थी। चल जी, फिर बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, सिर्फ 2 लोग थे जो इम्प्रेसिव थे, उसके अलावा सब ने बहुत डिसअपॉइंट किया। बाबर और रिजवान फिर से फेल हुए। अभी तो ये ओडीआई है भाई लोग, इसमें तो परफॉर्मेंस दो ना। वहां पे तो ठीक है स्ट्राइक रेट का मसला है, यहाँ पे तो वो भी मसला भी नहीं है। और आज तो था भी लो स्कोरिंग चेस, इसमें हाई स्ट्राइक रेट की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी साइम अयूब ने हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेला और सेंचुरी स्कोर की। पूरे मैच में सिर्फ एक प्लेयर ने सेंचुरी स्कोर की और वो थे साइम अयूब। इसके साथ साथ सलमान आगा जिसने 4 विकेटें भी ली थी, उसने 82 रन बनाए और उसने भी काफी हाई स्ट्राइक रेट 90 से अबव स्ट्राइक रेट से किया। ओडीआई में काफी अच्छा होता है स्पेशली इसी विकेट पे। लेकिन साइम अयूब की मैं एक बात करना चाहूंगा, उसने जो मिसकम्युनिकेशन की है ना कामरान गुलाम के साथ, मतलब बहुत ही शॉकिंग और बुरी कम्युनिकेशन थी। सीधा साधा सिंगल था, मतलब उसमें कोई शक भी नहीं था। सारे कमेंटेटर्स भी हैरान है कि साइम अयूब क्यों नहीं भागा। कामरान गुलाम आधी पिच तक भाग गया, वहां पे खड़ा है, इसको देख रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। इस टाइम में ये बिल्कुल पहुंच भी सकता था लेकिन ये बिल्कुल मूव ही नहीं हुआ साइम अयूब। तो ठीक है, उसने 100 किया और 100 भी टू बी ऑनेस्ट उसके कोई 4-5 एजेस निकले, स्लिप्स में भी लिखे, इनसाइड एज भी हुए और वो 95 पे जो खड़ा था वो बाउंड्री पे वो बंदे ने कैच भी ड्रॉप किया। तो लक ने बहुत
फेवर किया है पूरे मैच में। जैसे मैंने कहा पूरे मैच में सिर्फ एक ही बंदे ने सेंचुरी बनाई है, तो मतलब ये पिच जो है ऐसे पिच है जिसपे बैटिंग करना इतना आसान काम नहीं है। ऑफ कोर्स लक की जरूरत है और लक मिली है काफी साइम अयूब को और उसने उसका पूरा फायदा उठाया है। लेकिन अगर ये लो स्कोरिंग मैच ना होता तो हम ये मैच हार चुके होते, क्योंकि कामरान गुलाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसको एक बैकअप इन्होंने रखा हुआ है, जब रिजवान और बाबर फेल हो जाए उनका प्लेस होल्डर है, उनकी जगह ये लेगा, और वो फेल हो गए दोनों, तो ये बहुत बड़ा मसला बनता अगर ये 300 के करीब रन होते। ये फिर साइम के अकेले सेंचुरी से ना होता। लेकिन जो भी है हो गया, वेल प्लेड साइम, बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बैटिंग की है। बिल्कुल वो साउथ अफ्रीकन जैसे हैरान होके देख रहे थे कि यार ये कैसा बंदा, यार ये तो ऐसे ही बिल्कुल जोर से मार रहा है ना, और बैक टू बैक चक्के चौके मार रहा था, बहुत ही अग्रेसिव खेल रहा है और दैट्स गुड। लेकिन इसको अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करना होगा और इसको प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। 2-3 शॉट्स जो है इसने के लिए जो मिस फील्ड हुए, कैच भी इसका ड्रॉप सीधा प्लेयर के डायरेक्शन में इसने शॉट्स के लिए, बट स्टिल ओनली प्लेयर टू स्कोर 100 इन दिस मैच। अगर सलमान आगा ने वो 4 विकेटें ना ली होती तो साइम अयूब भी मैन ऑफ द मैच होते मेरे ख्याल में तो। लेकिन सलमान आगा ने 82 रन बनाए और फिर 4 विकेट्स भी ली, तो ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच तो उन्हीं का बनता है। वैसे मैंने एक बात नोट की है, शायद आप लोगों ने भी नोट की है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज है ना, इसमें जितने भी ये प्लेयर्स है जो कि मतलब फॉरेनर्स है, जैसे कि शम्सी है या तिमरान ताहिर, तो इससे पहले ये कुछ बहुत ही ओवर हो जाते हैं। इस मैच में भी उसने विकेट लिए, कितना चीख रहा था, वो बैच को किस कर रहा है बार बार, मतलब अपनी लॉयल्टी बिल्कुल इसको प्रूव करनी पड़ती है। ये सब कुछ दूसरे प्लेयर को नहीं करना पड़ता, लेकिन इन दोनों को करनी पड़ी। आई गेस ये प्लेयर के अपने पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसा फील होता है शायद ड्रेसिंग रूम के वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जिसमें उसको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हमने मोइन अली को भी देखा है, आदिल रशीद को भी देखा है, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बेन स्टोक्स खुद ही जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आई गेस ये बस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और शायद ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने मोहम्मद शामी का भी यही रवैया देखा है। इंडिया की टीम में जो जितने मुसलमान प्लेयर्स हैं वो भी काफी ओवर हो जाते हैं कभी कभार, मतलब इतने वो इंडियंस नहीं होते जितने वो हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, विच इज वरीसम टू बी ऑनेस्ट। ये अच्छी बात नहीं है, या तो उनके अपने मतलब कुछ मसला चल रहा है या ड्रेसिंग रूम में कुछ मसला है, दोनों अच्छी बातें नहीं है। एनीवेज शायद कुछ भी ना हो, ऐसा बस पैशनेट लोग, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। शायद शम्सी एक पैशनेट बंदा हो, ऐसे ही चीखता चलाता हो, घर में भी हो, हमें तो नहीं पता हो घर में कैसा होता है। लेकिन एनीवेज जो भी है ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया पाकिस्तान ने। डिसअपॉइंटिंग T20 सीरीज के बाद एक मैसेज देना था और हमने वो दे दिया। हमारी जो बिल्कुल ए टीम थी वो बिल्कुल मेन टीम थी पाकिस्तान की, वो नेशनल टीम, नंबर 1 टीम, उसने साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में X तक पहुंच गया। साउथ अफ्रीका X से हम जीत गए, तो मुबारक हो आप सबको। जी ये तो थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद नहीं हो तो लाइक करें वीडियो को, और अगर नहीं करनी तो ना करें, और सब्सक्राइब करें, और अगर वो भी नहीं करना तो वो भी ना करें। ज़बरदस्ती तो नहीं है, चले बस ऐसी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो भी नहीं दे वो भी ना देखें। एनीवेज आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अलविदा, खुदा हाफिज एंड गुड बाय।